चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फुल चैप्टर, वो भी क्या चीज का, रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 10th क्लास का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको जरूर पढ़ना, भूलना मत। लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन को, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, इससे पहले तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन 58 नंबर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 58 में क्या है उस सबको देखेंगे। इसे देख सकते हैं 58 नंबर में, 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख सकते हैं। कहता है यानी x के पावर n प्लस 1, ये बात दिया का एक गुणांक है, कितना है x प्लस 1 दिया, बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर रखेंगे -1 और पावर n प्लस 1। अगर n की जगह पर आप रखना चाहते हैं 1 2 ऐसे कोई भी संख्या आप रखना चाहते हैं, जैसे आप रखिएगा यहाँ पर, तो आपको यानी इसको रखिएगा पावर 1, तो ये विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। अगर 2 रखते हैं तो सम बन जाता है, 2 रखेंगे तो सम बन जाएगा, लेकिन 3 रखेंगे तो फिर विषम संख्या बन जाएगा, यानी विषम संख्या ही बनेगा। कहा था इतना का गुणनखंड इतना है तो n निश्चित रूप से डैश होगा। क्या होगा? तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो एक विषम पूर्णांक ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम तो होगा नहीं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होगा नहीं, धनात्मक होगा नहीं, यानी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना भी है, ऐसे अगर टाइप का क्वेश्चन है तो विषम संख्या पूर्णांक में हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित क्या करता है संख्या रेखा पर? कहता है संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित करता है, देखेंगे। कहता है क्या एक वास्तविक संख्या या एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर अगर नंबर लाइन जो कहते हैं और प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित क्या करता है, एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है, 60 नंबर क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में कौन सी भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताया थे शांत के लिए, अगर ये हर का पहले से निकले, ये जो 70 है, आपको 70 जो देखेंगे, 70 जो दिया हुआ है, 70 देखेंगे, 70 यानी 70 और एक 0 है, यानी 700 जिसको कह सकते हैं। 700 का जब आप से निकालिएगा तो 7 तो अबे करेगा, क्या आएगा? 7 आएगा। आपको जानते हैं कि शांत कब होता है? 2 के पावर में n और 5 के पावर में m, यानी 2 और खाली 5 में जो टूटे, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे टूटेगा, और ऐसे टूटेगा। 7 गुने कितना? 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 और 20 पचे 100, यानी 5 तो आया, 2 आया, लेकिन एक्स्ट्रा कौन चीज आ गया है? 7 आ गया, इसलिए शांत नहीं होगा। ये भी जो है 7 तरीका 21, 3 गुने 7, उसके बाद जो है 2 गुने और 5 गुने 5 हो जाएगा, ये भी शांत नहीं होगा। ये आपको देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, क्या देख सकते हैं, ये देखेंगे कि शांत है या नहीं है। जैसे आपको मालूम होगा, ये जो है 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 जो है, 7 के पावर 3 गुना कराएंगे तो 3 से कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 7 7 49, 49 में 7 से गुना करा देंगे, 7 9 63, 3 हाथ लगा 6, 7 चौका 28 और 6 मिलकर कितना होता है? 34 होता है। इससे कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा और बचेगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर। तो आपको मालूम होगा कि 2 और जैसे बोले थे 2 ऐसे और 5 के पावर में अगर रहे तो इसको क्या कहा जाता है? शांत कहा जाता है। इसलिए बाबू शांत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन शांत हो जाएगा, देख सकते हैं, सी नंबर शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 61 नंबर क्वेश्चन हमारे स्लाइड पर आ चुका है, देखेंगे कि क्या दिया है। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24, 16 और 20 और 24 प्रत्येक से वह क्या हो? भाज्य हो। देखेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 16 का 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको बाबू? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर निकालेंगे 2 से, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 2 से भी निकलने वाला है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो वर्ग पूछ रहा है ना, वर्ग, यहाँ पर वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन किसका किसका वर्ग नहीं है। जैसे 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है, लेकिन 5 का वर्ग नहीं है और 3 का वर्ग नहीं है। तो अपने से वर्ग उगाना है 3 का भी और 5 का भी। गुना कराएंगे, क्या होता है, 3 3 9, चलिए यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 9 16, 16 25 80, यहाँ तक हो गया आपको 80, 5 3 15, 15 3 5 3 15, 15 3 45, गुने 45 हो जाएगा। गुना कराएंगे यानी 80 में 45 से गुना करा देते हैं, 45 से गुना करा, 0 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा और 4 0 0 हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा। देख सकते हैं 4 2 6 3600 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बाबू की क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देखेंगे बाबू क्वेश्चन क्या दिया है। आ गया आपका क्वेश्चन 62 नंबर सामने। हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समूहपवर्तक जिसके महत्तम समूहपवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समूहपवर्तक लसा जो है मासा का गुना है 14 गुना है, लसा मासा का 14 गुना है। और कहता है, यानी इसमें कहता है कि लघुत्तम और महत्तम समूहपवर्तक का यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, 600 दिया है। कितना दिया है, 600 दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए है लसा जो है एलसीएम है, एलसीएम की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, पूरा रख सकते हैं, यानी लिखेंगे 14 14 और एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 600। 14 एचसीएफ और एक एचसीएफ मिलकर कितना हो जाएगा, तो 15 एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 एचसीएफ बराबर कितना, 600। 15 से कटने वाला 600, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी 15 चौका 60 40 हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकल गया, 15 चौका 60 40 हो गया एचसीएफ। हाँ बाबू, एचसीएफ हो गया आपका, यानी 40 हो गया। एचसीएफ 40 हो गया, एचसीएफ। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। लसा बराबर क्या दिया, 14 गुने आपको दिया है मासा दिया है, मासा निकला हुआ है 40, 14 गुने 40 करेंगे, गुना करते हैं 0 का 0, 4 चौका 16 का 6 हाथ लगाई, 4 कम 4 1 5, कितना हो गया, 560 हो गया। अब कहता है दूसरी संख्या, बोला है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मासा बाटा पहली संख्या, पहली संख्या। लसा कितना दिया है, लसा निकल गया 560, मासा कितना है 40 है, और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या 280 दिया है, 280 दिया, कट जाएगा, ये 28 गुना 56 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 0 और 9 16 4, और बचा कितना, 2 गुने 40 बचा, और 40 गुना 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा था, इम्पोर्टेंट भी था। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं। कहता है इसको पी बटा क्यू के रूप में देना है, इसको यानी 23.43। आपको मालूम होना चाहिए, इसको जब हल कीजिएगा रैंकिंग इस पर है, तो आपको 2343 डायरेक्ट लिख देना है, पूरा गोटे लिख देना है। उसके बाद इसमें जो बचा है, रैंकिंग छोड़ के जो बचा है उसको माइनस में लिख देना है। और एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका क्या है, क्या ऊपर ही माथा पर रैंकिंग है, 2 ऊपर तक 2 9 लिख देना है, एक माथा पर 1 9 आए, एक माथा पर 1 9 लिख देना है। घटाएंगे 3 में से 3 गया, 0 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना हो जाएगा 99। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, इतना और इतना का
सिर्फ तभी एक एन क्या है धनात्मक है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है विषम पूर्णांक होता है। कथी होता है? विषम पूर्णांक, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको बनाना नहीं बल्कि ऐसा ही देखना है कि एन एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 65 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है इतने तक महत्तम समपर्तक पूछा। क्या पूछा? महत्तम समपर्तक पूछा। कितना कहता है? 6x के पावर 4 y का अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 6 हो जाएगा। x कितना बार? 4 बार है। x कितना बार? 4 बार है बाबू। और y कितना बार? 1 बार है। 12 को तोड़ेंगे, 12x y को तोड़ेंगे तो कितना? 12 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा। x 1 बार और y 1 बार। म सब पूछा है। क्या पूछा बाबू? म सब पूछा है। तो 2 मैच करता है 2 हो जाएगा, और 3 मैच करता है 3 हो जाएगा। x मैच करता है x हो जाएगा, y मैच करता है y हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 एक्स वाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? 6 एक्स वाई, यानी डी नंबर ऑप्शन है बाबू। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के लिए डी नंबर क्वेश्चन सही, विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है इतना बराबर है। किसके बराबर है? आपको मालूम होना चाहिए, यानी 10 है और गुना 10, और यहाँ पर 10 है गुना 15 दिया है। आप छोटा कहिएगा, यानी 10 गुने कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जोड़ते हैं 2 गुने 5 और 3 गुने 5। ये जोड़ा लगता है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जोड़ा किसका नहीं लगता है? 2 3 का नहीं लगता है। 5 3 दूनी 6, ऐसे देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया, सॉरी। बी नंबर ऑप्शन में बी नहीं है। बी नंबर ऑप्शन नहीं है। बी नंबर ऑप्शन नहीं है। देख सकते हैं, यानी 10 गुने रूट 15, और इसको तोड़ेंगे, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या 10 गुने 15 हो जाएगा। और आपको ये हो जाएगा 2 गुने 5 और 3 गुने 5 हो जाएगा। 3 गुने 5 हो जाएगा। 3 गुने 5 आपको निकलने वाला 5 है, निकल जाएगा, लेकिन 2 3 नहीं निकलेगा, यानी 5 और यह अच्छा हो जाएगा। कौन सा कुछ विकल्प में दिख रहा है? तो ये नंबर विकल्प में दिख रहा है। ये नंबर विकल्प सही हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इतना इतना क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, वही चीज आपको मालूम होगा। वही चीज एक बार प्लस में, वही चीज एक बार माइनस में दिया रहे तो हमको याद है, होना चाहिए कि पहला का स्क्वायर माइनस, पहला का स्क्वायर माइनस क्या होता है? दूसरा का स्क्वायर होता है। पहला यानी ये रख देंगे, दूसरा यानी ये रख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 3 हो जाएगा, घट के कितना? 6। 6 क्या है? सारा एक परिमेय संख्या है। हाँ जी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया है। कहता है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो एकदम हल्का है क्वेश्चन। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में, तो परिमेय संख्या यहाँ हटा दीजिए, और ये कैंसिल होने वाला है, ये भी कैंसिल होने वाला है। 50 हो जाएगा। तो कितना? 6 दूनी 12, 1 बचा तो 6 दूनी 12, 1 बचा 14 तो 7, 7 में से 4 6 दूनी 12 1 13, 67/50 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 69 नंबर जो दिया है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों रहता है, इसलिए बात क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय का, किसका मिक्स होता है? परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय दोनों मिक्स रहता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स रहता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 70 में चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देख सकते हैं रेकरिंग वाला मैथ आ चुका है। 0 दशमलव कितना 2 3 दिया है। अब देख सकते हैं 23 है तो 23 लिख देंगे, माइनस कितना आगे 0 है तो 0। अब बोले थे ना 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 9 ले सकते हैं। जितना पर रेकरिंग होता है उतना ही 9 लिया जाता है। 23 बटा कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी 70 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देख सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आता है
कहता नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा होता है। क्या होता है? लसा गुने मसा होता है। तो लसा गुने मसा कहाँ दिया हुआ? लसा गुने मसा यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गुना में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन के लिए। 71 नंबर क्वेश्चन के लिए सी सही हो जाएगा। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है इतना मेरे रूप से बाहर नहीं है, क्या है? तो अपरिमेय संख्या रूप से बाहर होकर नहीं करेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कह रहा था, इसमें से रूप से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूप से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूप से बाहर निकलेगा, ये निकल जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, इसको भी शॉर्टकट में बना सकते हैं। शॉर्टकट में भी तरीका है इसका। जैसे 0.3 पर रेकरिंग दिया है, 3 पर रेकरिंग, तो आपको मालूम होगा ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, एक ऊपर रेकरिंग पढ़ाते एगो 9 दे दीजिए। बोले थे ना एक ऊपर टू पेन आता है, उसके लिए एगो 9 हटा सकते हैं, ऊपर एक नीचे 3। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में। बस सी नंबर ऑप्शन में चले जाएंगे। क्वेश्चन यही प्रिंट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। यहाँ पर चैप्टर यानी रियल नंबर का चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पढ़ेंगे, तो बहुपद का और क्वेश्चन मिलेगा आपको। हमसे जुड़े रहिए, चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो 50 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप यानी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत। जय हिंद।